साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बनास नदी और उसके अपवाह तंत्र की बात करेंगे। बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियों से है, जो कि राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। बनास नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। अगर हम संपूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली नदी की बात करें तो बनास नदी सर्वाधिक लंबी नदी है और इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। बनास नदी के अन्य नाम वर्णासा, वनकियासा और विशिष्टि है। अब हम इसकी सहायक नदियों की बात करेंगे तो इसके दाएं किनारे या राइट हैंड साइड से गिरने वाली नदियों बेड़च और मेनाल प्रमुख नदियां हैं, जबकि बाएं किनारे से गिरने वाली नदियों में कोठारी, खारी, मोरेल, मानसी और चंद्रभागा प्रमुख नदियां हैं। ये बनास नदी का येलो एरो द्वारा रूट दिखाया गया है और ये राजस्थान के 6 जिलों से राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाईमाधोपुर में रामेश्वरम के पास ये चंबल नदी में मिल जाती है। इसकी ज़्यादातर नदियाँ जो इसकी सहायक नदियाँ हैं वो राजसमंद ज़िले से निकलती है। ये खारी नदी के लोकेशन है जो कि बिजराल गांव से निकलती है, बिजराल गांव की पहाड़ियों से निकलती है जो देवगढ़ के पास है। इसके आगे अगर आएँ तो ये चंद्रभागा नदी है जो आमेट के पास से निकलती है और ये उपरवास या बस्सी के पास से निकलती है। ये उसके बाद में अगर आए तो बनास नदी है और बनास नदी का उद्गम है वो खमनोर की पहाड़ियों से है और खमनोर की पहाड़ियाँ वो कुंभलगढ़ के पास है। ये आप कुंभलगढ़ देख रहे हो और इससे ये नदी है वो दक्षिण की तरफ चलती है और उदयपुर और राजसमंद जिले की सीमा के पास ये नदी पूर्व की ओर टर्न कर लेती है और इस नदी के किनारे नाथद्वारा, खमनोर स्थित है और अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा था और कर्नल टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को थर्मोपोली ऑफ मेवाड़ या मेवाड़ की थर्मापोली कहा है। अब हम बनास नदी में इसके राइट हैंड किनारे से गिरने वाली बेड़च और मेनाल नदी की बात करते हैं। ये बनास नदी का अपवाह तंत्र है और इसमें दो नदियाँ बेड़च और मेनाल, ये बेड़च है और ये मेनाल नदी है। ये दोनों नदी इसमें राइट हैंड साइड से गिरती है। बेड़च नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियों से है और इसके बाद में ये नदी उदय सागर झील में गिरती है। तब तक इसका नाम आयड़ नदी है और उदय सागर झील से निकलने के बाद में इसका नाम बेड़च नदी पड़ जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बेड़च नदी अपने उद्गम स्थल पर या प्रारंभ में किस नाम से जानी जाती है, तो ये आयड़ के नाम से जानी जाती है। बेड़च नदी की एक सहायक नदी गंभीरी, जो कि एमपी से इसमें आती है और चित्तौड़गढ़ में इसमें मिल जाती है और इन दोनों के संगम पे, बेड़च और गंभीरी के संगम पे चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है, ये जो देख रहे हो आप। और इसी बेड़च नदी पे चित्तौड़गढ़ के पास एक गोसुंडा बांध बना हुआ है।
मैनाल नदी भीलवाड़ा के मांडलगढ़ से निकलती है और ये बिंगोद में बनास नदी में मिल जाती है। इस तरह बिंगोद को त्रिवेणी कहते हैं। यहाँ पे 3 नदियाँ मैनाल, बेड़च और बनास का संगम है, इनको त्रिवेणी कहते हैं। कोठारी नदी दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है और दिवेर के युद्ध को कर्नल टोड ने मैराथन ऑफ मेवाड़ या मेवाड़ के मैराथन के नाम से पुकारा जाता है और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दिवेर की पहाड़ियों से कोठारी नदी निकलती है जो कि राजसमंद जिले से ये भीलवाड़ा जिले में प्रवेश करती है और बिंगोद से आगे नंदराय में ये बनास नदी में मिल जाती है और मांडल और भीलवाड़ा के बीच में कोठारी नदी पे मेजा बांध बना हुआ है जिससे भीलवाड़ा शहर को जल आपूर्ति होती है। खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के बिजरौल पहाड़ियों से होता है और इसके बाद में ये भीलवाड़ा जिले में प्रवेश करती है और उसके बाद में ये भीलवाड़ा और अजमेर जिले की सीमा बनाते हुए टोंक के पास राजमहल में बनास नदी में गिर जाती है और इसकी एक सहायक नदी मानसी है जो कि शाहपुरा तहसील में इसमें खारी नदी में मिल जाती है। और एक मासी नदी है। मानसी और मासी नदी में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मानसी है वो खारी नदी की सहायक नदी है जबकि मासी नदी है वो बनास नदी की सहायक नदी है। ये भीलवाड़ा जिले का मानचित्र है और इसमें ये कोठारी नदी है, ये बनास नदी है और ये बेड़च नदी है और ये बिंगोद में तीनों नदी मिल रही है। इधर ऊपर ये खारी नदी है, ये खारी नदी है जो कि हम इससे पहले वर्णन कर चुके हैं और जो राजमहल के पास बनास नदी में मिलती है। ये बनास नदी के ऊपरी भाग का स्केच मानचित्र है। रेड एरो द्वारा बनास नदी है और मैनाल नदी है। ये बनास नदी के मध्यवर्ती भाग का डायग्राम है जिसमें हम ये बिशुलपुर है। बिशुलपुर बांध बना हुआ है जो कि पेयजल आपूर्ति का सबसे बड़ा बांध है। और अगर हम सिंचाई परियोजना की बात करें तो सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना है और पेयजल आपूर्ति की सबसे बड़ी जो परियोजना है वो बिशुलपुर बांध परियोजना है। और बिशुलपुर बांध के बाद में इसरदा के पास इस पे इसरदा बांध बना हुआ है और मानसी नदी वो खारी नदी की सहायक नदी थी और यहाँ पे ये मासी नदी है। मासी नदी जो किशनगढ़ के पास से निकलती है और जयपुर जिले से होती हुई टोंक के पास बनास नदी में मिलती है और इसकी एक सहायक नदी सुहादरा नदी है जो कि टोंक से कुछ पूर्व पीपलू तहसील में मासी नदी में मिल जाती है। ये बनास नदी के
सवाई माधोपुर ज़िले में इसका स्केच मैप है। और यहाँ पे ये मोरेल नदी है, वो जयपुर की तरफ से आ रही है। और काली सील नदी है, वो करौली की पहाड़ियों से आ रही है। और इधर जयपुर की तरफ से, चाकसू की तरफ से ढूंढ नदी आ रही है। तो ये दोनों नदियाँ, काली सील और ढूंढ नदी, मोरेल नदी में मिल जाती है। और मोरेल नदी है वो सवाई माधोपुर में बनास नदी में मिल जाती है। और यहाँ से बनास नदी है वो दक्षिणी पूर्वी दिशा में टर्न करके और रामेश्वरम के पास चंबल नदी में मिल जाती है। और यहाँ पे एक नदी, सीप नदी, जो मध्य प्रदेश से आती है, वो भी रामेश्वरम के पास चंबल नदी में मिल जाती है। इसलिए रामेश्वरम में एक त्रिवेणी संगम हो जाता है, जहाँ पे तीन नदियाँ सीप, चंबल और बनास नदी मिलती है। ये सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट का मैप है, जिसमें ये बनास नदी है, इधर से ये मोरेल नदी आ रही है। और इसके बाद में ये बनास नदी यहाँ पे रामेश्वरम के पास चंबल नदी में मिल जाती है। धन्यवाद।